पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। और साथियों, आज पठत संस्कृतम आपके लिए लेकर आ रहा है पूर्व रूप और पररूप संधि। वस्तुतः ये दोनों संधियां अपवाद हैं। पूर्व रूप संधि है अयादि संधि का अपवाद और पररूप संधि है वृद्धि संधि का अपवाद। इस वीडियो में केवल हम पूर्व रूप और पररूप संधि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि पूर्व रूप और अयादि में क्या भेद है और पररूप और वृद्धि में क्या भेद है, हम इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं सीधे आज की वीडियो के साथ। सर्वप्रथम पूर्व रूप संधि के बारे में जानते हैं। सूत्र है एंगः पदान्तादति। पद के अंत में यदि एंग अर्थात ए औ हो और उसके बाद में यदि ह्रस्व आ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। अर्थात ए और आ मिलकर के ए हो जाएगा और ओ और आ मिलकर के ओ हो जाएगा, और जो बाद में आ रहेगा उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह, जैसे अंग्रेजी में एस लिखते हैं, उसका प्रयोग होता है। सूत्र में और परिभाषा में जो मुख्य शब्द है वह है पद। सूत्र में भी देखेंगे एंगः पदान्तादति, और परिभाषा में भी पहला शब्द जो है पद के अंत में। अब पद किसे कहते हैं, सर्वप्रथम हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तभी हम पूर्व रूप और अयादि संधि में भेद कर पाएंगे। पद संज्ञा का सूत्र देखते हैं। सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हो उसे पद कहते हैं। अब सुप प्रत्यय से क्या बनता है? सुबंत शब्द हो गए, जैसे रामः, लता, रमेशः, फलम आदि, और तिङंत हो गए, जैसे पठति, लिखति, खादिष्यति या अखादत, धावति इत्यादि। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि धातु नहीं, बल्कि धातु के साथ जब प्रत्यय लगने से जो धातु रूप बनता है वह धातु को हम पद में नहीं मानेंगे। इस संधि को समझने के लिए यह ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। पूर्व रूप संधि के नियम। पूर्व रूप का अर्थ है पहले के जैसा हो जाना। अब पहला नियम देखिए, यदि पहले पद का अंतिम अक्षर ए हो और उसके बाद आ आए तो बाद में आने वाला आ भी उस ए के ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और आ की जगह ये जो अवग्रह चिन्ह है, जो अंग्रेजी का एस लिखा जाता है, उस प्रकार से लिखेंगे। दूसरा नियम, यदि पहले पद का अंतिम अक्षर ओ है और बाद में आ आए तो वह आ भी ओ के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा, और उस आ की जगह खंडाकार आ या अवग्रह आ लिखेंगे। पूर्व रूप संधि के उदाहरण देखते हैं। पहले नियम से ए प्लस आ मिलकर के ए और अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। पहला उदाहरण मुने प्लस अत्र। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, मुन ना में से ए हटा दिया, प्लस के बाद लिख लिया, प्लस अत्र का आ प्लस त्र। तीसरी पंक्ति में मुन प्लस ए और आ मिलकर के क्या हो गया, ए और आ की जगह अवग्रह चिन्ह प्लस त्र, और अंत में जोड़ने से मुनेत्र। दूसरा उदाहरण नरे प्लस अस्मिन। नर प्लस ए प्लस अस्मिन का आ प्लस स्मिन। तीसरी पंक्ति में नर प्लस ए और आ मिलकर के ए पूर्व रूप हो गया और आ का अवग्रह चिन्ह प्लस स्मिन, और अंत में जोड़ने से नरेस्मिन। तीसरा उदाहरण नगरे प्लस अपि। नगर प्लस ए प्लस आ प्लस पी। तीसरी पंक्ति में नगर प्लस ए और अवग्रह चिन्ह प्लस पी, और अंत में जोड़ने से नगरेपि। चौथा उदाहरण सेवते प्लस अजयः। सेवत प्लस ए प्लस आ प्लस जयः। तीसरी पंक्ति में सेवत प्लस ए और अवग्रह चिन्ह
प्लस जया और अंत में जोड़ने से सेवते जयः। पूर्व रूप संधि के दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। ओ प्लस आ बराबर ओ और अवग्रह चिन्ह। पहला उदाहरण नमो प्लस अस्तु। अब दूसरी पंक्ति में नम प्लस ओ प्लस आ प्लस स्तु। तीसरी पंक्ति में नम प्लस ओ और आ मिलकर के क्या हो गया, ओ और अवग्रह चिन्ह प्लस स्तु और अंत में जोड़ने से नमोस्तु। दूसरा उदाहरण विष्णु प्लस अव। विष्णु प्लस ओ प्लस आ प्लस व। तीसरी पंक्ति में विष्णु प्लस ओ और आ मिलके क्या हो गया, ओ और अवग्रह चिन्ह प्लस व और अंत में जोड़ने से विष्णुव। तीसरा उदाहरण पठतो प्लस अद्य। पठत प्लस ओ प्लस आ प्लस द्य। तीसरी पंक्ति में पठत प्लस ओ और आ मिलकर के ओ प्लस अवग्रह चिन्ह प्लस द्य और अंत में जोड़ने से पठतोद्य। चौथा उदाहरण को प्लस अपि। का प्लस ओ प्लस आ प्लस पी। अब तीसरी पंक्ति में का प्लस ओ और अवग्रह चिन्ह प्लस पी और अंत में जोड़ने से कोपी। अब पूर्व रूप और अयादि संधि में भेद क्या है। अयादि संधि का जो पहला नियम है उसमें ए प्लस स्वर आने पर अय हो जाता है और पूर्व रूप में ए प्लस आ भी एक स्वर है लेकिन बदल करके आय नहीं होता बल्कि ए और अवग्रह चिन्ह होता है। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क समझने के लिए हम उदाहरण में देखते हैं। अयादि संधि का जो उदाहरण दिया गया है ने प्लस अनम। अब ये ने क्या है, ये ने धातु है, नी धातु से गुण होकर के ने हो गया, अर्थात ये पद नहीं है। पद अर्थात ये शब्द नहीं बना। शब्द क्या होता है, रामः देवः छात्रः बालकः, और धातु से मिलकर के जो पद बनता है वो क्या होता है, पठति लिखति खादति गच्छति इत्यादि। लेकिन ये ने अभी धातु का रूप है बल्कि ये शब्द का रूप नहीं है। इसलिए जहां जहां पर धातु होगी वहां वहां पर अयादि संधि होगी। और वहीं पर पूर्व रूप का उदाहरण देखते हैं, नरे प्लस अस्मिन। अब ये नरे क्या है, नर शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप है। इसमें सुप प्रत्यय लगा है, सुप प्रत्यय लगने से ये नरे हो गया और ये शब्द है, इसलिए यहां पर पूर्व रूप संधि हुई न कि अयादि संधि। इसी प्रकार से अयादि संधि का तीसरा नियम देखिए, ओ प्लस स्वर बराबर अव, और पूर्व रूप संधि का दूसरा नियम देखिए, ओ प्लस आ अर्थात स्वर बराबर ओ और अवग्रह चिन्ह। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से फर्क है। उदाहरण से समझते हैं, भो प्लस अति। अब ये भो क्या है, भू धातु में गुण होने से भो हो गया, अर्थात यह पद नहीं है बल्कि धातु का ही अग्रिम रूप है। मिलकर के क्या बन जाता है, अंत में भवति। पूर्व रूप का उदाहरण देखिए, नमो प्लस अस्तु। शब्द क्या है, नमः। अब नमः पद होने के कारण यहां पर पूर्व रूप संधि हुई है न कि अयादि संधि, और अंत में जोड़ने से क्या हो गया, नमोस्तु। इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जहां पर कोई धातु होगी या धातु अग्रिम रूप में होगी, अग्रिम रूप अर्थात धातु में गुण या वृद्धि होगी तो वहां पर अयादि संधि होगी। और जहां पर कोई पद होगा, जहां पर सुप या तिंग विभक्ति सिद्ध होने के बाद कोई शब्द होगा, कोई पद होगा, वहां पर पूर्व रूप संधि होगी। इन दोनों संधियों में यही भेद है। पररूप संधि के बारे में जानते हैं। सूत्र है एंगी पर रूपम, अर्थात जिस उपसर्ग के अंत में आ हो और उसके बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। अर्थात आ और ए मिलकर के ए हो जाता है और आ और ओ मिलकर के ओ हो जाता है।
पर रूप संधि के नियम, पहला नियम है आ प्लस ए बराबर ए और आ प्लस ओ बराबर ओ। लेकिन यह नियम सिर्फ वहीं लगेगा जहां पर अकारांत वाले उपसर्ग के बाद ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु हो। जहां पर ये दोनों चीजें नहीं होंगी वहां पर क्या हो जाएगा, पर रूप की जगह वृद्धि संधि हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे जब अंतर स्पष्ट करेंगे तब जानेंगे। पर रूप संधि के उदाहरण देखते हैं। पहले आ प्लस ए वाले उदाहरण, प्रा प्लस ए जते। अब यहाँ पर प्रा क्या है, उपसर्ग है, और प्रा उपसर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, प्रा के साथ आ, और उसके बाद क्या आया है, ए। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, प्र प्लस आ प्लस ए प्लस जते। तीसरी पंक्ति में प्रा प्लस आ और ए मिलके पर रूप मतलब बाद का अक्षर बन जाएगा। बाद का अक्षर क्या है, ए, तो प्रा प्लस ए प्लस जते और मिलकर के प्रेजते। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, उप प्लस ए ही। उप प्लस आ प्लस ए प्लस ही। अब यहां पर भी उप क्या है, उपसर्ग है, और पा में अंतिम अक्षर क्या है, आ। अब आ प्लस ए पर रूप क्या है, ए, तो तीसरी पंक्ति में उप प्लस ए प्लस ही मिलकर के उपे ही। इसके बाद ओ वाले उदाहरण देखिए, उप प्लस ओषति। यहां पर उप उपसर्ग है और उप उपसर्ग में अंतिम अक्षर पा के साथ आ आया है, प्लस उसके बाद ओ आया है, तो उप प्लस आ प्लस ओ प्लस क्षति। तीसरी पंक्ति में उप प्लस आ और ओ मिलकर के पर रूप मतलब बाद का ओ हो गया, और अंत में मिलाने से उपोषति। चौथा उदाहरण, प्रा प्लस ओषति। अब प्रा उपसर्ग है, प्रा के साथ आ प्लस ओ प्लस क्षति। अब तीसरी पंक्ति में प्रा और आ और ओ मिलकर के पर रूप ओ हो गया, तो प्रा प्लस ओ प्लस क्षति और अंत में मिलाने से प्रोषति। वृद्धि और पर रूप में क्या अंतर है? वृद्धि संधि में पहला शब्द उपसर्ग नहीं होगा, जबकि पूर्व रूप में पहला शब्द उपसर्ग होगा। और कैसा उपसर्ग? अकारांत, अर्थात जिसके अंत में आ हो, वही उपसर्ग जो है पर रूप संधि में लिए जाएंगे। इन दोनों संधि में यही फर्क है। इस प्रकार पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल ने आज पूर्व रूप और पर रूप संधि के बारे में आपको जानकारी प्रदान की, और साथ में पूर्व रूप और अयादि में क्या अंतर है और पर रूप और वृद्धि में क्या अंतर है, यह भेद भी स्पष्ट किया है। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक का बटन दबाना न भूलें। हमारे पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर भी करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दें। धन्यवाद।